हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे ऑप्शन सेलिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। ओके, सो मैं बताना चाहूँगा, ये सेंसेक्स का चार्ट है गाइस। ओके, एंड यहाँ पे मैंने कुछ पोजीशन बनाई थी ओवरनाइट। ओके, थर्सडे के दिन। ओके, सो मैं आपको बता दूं, पहले वो प्रीमियम का चार्ट जो है ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। सो 76,000 का पीई मैंने सेल किया था ओवरनाइट के लिए। ठीक है, कब? थर्सडे के दिन छोड़ दिया था मैंने। ठीक है, क्यों छोड़ा था उसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, सी ये ऐसा मार्केट किया था फ्राइडे के, सॉरी, ओके, ये थर्सडे का था मार्केट। ठीक है, थर्सडे एंड में यहाँ पे क्लोज हुआ था। ओके, एंड में यहाँ क्लोज हुआ था। ओके, सो यहाँ पे जो क्लोज हुआ था ना, इसका प्रीमियम मैंने देख रहा था, नोटिस कर रहा था, ये बढ़ गया था गाइस। ओके, एंड इसको डंप किया गया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगभग यही टाइम पे इसके आसपास ही 285 के आसपास मैंने सेल करके रख दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ था गाइस, जहाँ पे सुबह में क्या हुआ था ना, सुबह में फिर ये फॉल हुआ था, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर दिया था उससे। ओके, तो ये मैं कैसे कर पाया, क्योंकि यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ था। ठीक है, तो ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ, इसकी वजह से सेंसेक्स में मैं इसको कर पाया था। ठीक है, सेम निफ्टी में काम किया, सेम बैंक निफ्टी में काम की ये चीजें। ठीक है, आपको निफ्टी में बता दूं जी। देखिए, निफ्टी में कोई इंडेक्स चार्ट लगाते हैं हम निफ्टी का। ओके, ये देखिए, ये ऐसे इंक्रीज हुआ था निफ्टी में। मान लीजिए, एक सेकंड गाइस, सॉरी, कुछ और ओपन हो गया। अ, यहाँ पे देख लेते 23,900 को, अज्यूम करते हैं इसको, प्रीमियम को। तो ये देखिए, यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिखाया था। ओके, थर्सडे के दिन, तो 103 पे था ये, जब इसको सेल किया जा सकता था। ठीक है, फिर ये देखिए कैसे फॉल होके, मतलब लगभग 66 पॉइंट मिल गए इजीली। ठीक है, 100 में से 33 पे उसको सेल कर पाए इजीली यहाँ पे। इजीली मैं बोल रहा हूँ 66 पॉइंट मिल गए। ओके, उससे ज़्यादा ही मिला, देखा जाए तो 70 पॉइंट से ज़्यादा मिला, क्योंकि ये अगर जिसने होल्ड रखा है अभी तक, तो उसका वो 21 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखा जाए तो 80 पॉइंट मिले उसको। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इजी प्रोसेस है गाइस। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, बस इतना है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना है। सही टाइमिंग होनी चाहिए आपको समझने में। ठीक है, और बाकी दिन भर कैसे ट्रेड किया जा सकता था फ्राइडे के दिन स्पेशली, तो मैं उसका बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो पॉइंट था ना, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे देखिए एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पे सेल किया जा सकता था। बाकी ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है, देखिए स्ट्राइक प्राइस फिर अकॉर्डिंगली, क्योंकि थीटा डिके होते रहता है ना, फिर आपको स्ट्राइक प्राइस अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करनी होगी। जैसे मान लीजिए आ, ये हो गए 24,050, इसको मैंने सेल किया था, सॉरी, इसको नहीं, 100 को किया था मैंने, क्योंकि मैंने भी ट्रेड किया था निफ्टी को 70 के आसपास, मैंने इसको शॉर्ट किया था। वो ये प्रीमियम था गाइस, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, मैंने एंट्री नहीं बनाई थी, बट मैंने ये पॉइंट पे वेट कर रहा था। ठीक है, ये पॉइंट पे मार्केट को आने दिया था, ये पॉइंट पे मुझे लग रहा था रिवर्सल जाएगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, तो मैंने इसको प्रीमियम को सेल किया था 70 पे, किया था 70 के आसपास, किया था 70.5 या 71 पे किया था, और इसको मैंने एग्जिट 54 के आसपास किया हुआ था यहाँ पे कहीं पे शायद। ओके, सो ये एक ब्यूटी है, देखिए गाइस, थोड़ा सा वेट करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। ठीक है, एक एक लॉट से भी करेंगे इजीली, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, बार बार क्या कर सकते हैं, आप री एंट्री यहाँ पे फिर से बना सकते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो फिर यहाँ एग्जिट हो जाइए, फिर यहाँ एंट्री, फिर यहाँ एग्जिट, एंट्री एग्जिट, इस तरीके से प्लान कर सकते हैं बार बार। क्यों गाइस, क्यों करना था, देखिए लॉजिक समझे ट्रेड का। ट्रेड क्या हुआ था कि यहाँ पे जब इतनी बड़ी बाइंग आई, ठीक है, मार्केट 23,970 से 24,220 या 300 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट आ गया। ठीक है, अब 300 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट आ गया, अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट फॉल होगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं होगा।
क्योंकि 300 पॉइंट बहुत स्ट्रांग मार्केट है, स्ट्रांग बायर्स एक्टिव है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे पीई सेल कर सकते हैं, ठीक है। और जो कॉल बायर है उन लोगों के लिए स्पेशली मैं बता दूं, वो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रीमियम ओपन करके मैं दिखाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए 250 वाला ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो जो बायर है ना वो क्या कर सकते हैं, देखिए बायर के लिए पॉइंट्स जो है ना ये वाले होते हैं। यहाँ पे मार्केट आ रहा है ना, ये पॉइंट पे आ रहा है ना, टेस्ट करके यहाँ पे लेके यहाँ पे एग्जिट कर दिया, यहाँ अगेन बनाई, यहाँ एग्जिट कर दिया, ठीक है। यहाँ एंट्री बनाई, यहाँ एग्जिट कर दिया। इस तरीके से बायर काम कर सकता है मार्केट में, बार बार एंट्री एग्जिट, ठीक है। इस तरीके से बायर काम कर सकता है। यहाँ पे बना दिया, फिर एग्जिट यहाँ पे कर दिया, एंट्री यहाँ ली, यहाँ एग्जिट कर दिया, एंट्री अगर यहाँ प्लान किया, एग्जिट यहाँ कर दिया। इस तरीके से बायर बायर को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। अगर आपको ये पता नहीं ये सब क्या चल रहा है, ये कौन सा इंडिकेटर है, तो मैं बता दूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज फॉलो करके इस वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ क्या करना है, आपको ऐड टू कार्ट करके वन टाइम पेमेंट करके इसको बाय कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको क्या मिलेगा इसके साथ, देखिए सिग्नल एक्स एक इंस्टॉलेशन गाइड मिलेगा, सिग्नल एक्स की डाउनलोडेबल फाइल मिलेगी, हाउ टू इंस्टॉल द इंडिकेटर ऑन योर फ्री ट्रेडिंग व्यू अकाउंट, ये सारी चीजें मिलेगी। इंडिकेटर की क्या क्या सेटिंग है, इंट्राडे टाइम फ्रेम में क्या सेटिंग्स रहेगी, वो सारी चीजें दी हुई है। इंट्राडे टाइम फ्रेम कैसे सिलेक्ट करना है वगैरह, ये सारी चीजें है। वेयर टू टेक एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें है इस कोर्स के अंदर। हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट ऑन द इंडिकेटर बेसिस, ये भी चीजें हैं। तो ये वन टाइम पेमेंट करके आप इसको बाय कर सकते हैं, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ये वही चीज है जिसको मैं बता रहा हूँ आपको, जस्ट एक बार पे करके इसको लाइफ टाइम बेनिफिट ले सकते हैं आप इसका, ओके। बाकी कोई भी डाउट है गाइस तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो में और अगर मैं आपको बता दूं बैंक निफ्टी का कैसे मूवमेंट था, तो बैंक निफ्टी का देखिए किस तरीके से मूवमेंट है मैं बता देता हूं आपको। कोई बैंक निफ्टी का एक चार्ट ओपन करते हैं, ऑप्शन बायर के लिए देख लेते चलिए पहले। फिर बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी होती है क्योंकि, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं स्पेशली तो ठीक है, आप इसमें जा सकते हैं, बैंक निफ्टी के इंडेक्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करना है, देखिए इस चॉपीनेस में क्या आता है, लो पे बाय करके हाई पे निकल चाहिए, लो पे बाय करके हाई पे निकल चाहिए, लो पे बाय करके ये वंस बाय मिल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके रखिए और एग्जिट कर दीजिए। देखिए आपका जो भी स्टॉप लॉस रहेगा ना, टारगेट आपको कैसे डिसाइड करना है, देखिए आप मान लीजिए 15 पॉइंट स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो 30 पॉइंट अगर मिल रहा है तो एग्जिट मार दीजिए। अगर मान लीजिए आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो 60 पॉइंट मिल रहा है, 70 पॉइंट मिल रहा है या 90 पॉइंट मिल रहा है तो आप एग्जिट कर दीजिए, आप ज़्यादा मत सोचिए, फिर एग्जिट कर दीजिए। इस तरीके से करिए। यहाँ दूसरा है, प्रीमियम का चार्ट ओपन करके आप स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में बार बार। जैसे मान लीजिए यहाँ एंट्री ली, एग्जिट कर दिया, 40 पॉइंट मिले, यहाँ एंट्री ली, ऊपर एग्जिट कर दिया, 40 पॉइंट मिले, यहाँ एंट्री ली, ऊपर एग्जिट कर दिया, 40 पॉइंट मिले, यहाँ एंट्री की, ऊपर एग्जिट कर दिया, यहाँ एंट्री की, एग्जिट कर दिया ऊपर। इस तरीके से 30-40 पॉइंट कभी मिलेंगे, कभी कुछ मिलेगा। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके ना पॉइंट्स बटोरने हैं मल्टीपल टाइम्स। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप फ्री अकाउंट में साइन अप कर दीजिए, फ्री ब्रोकरेज अकाउंट यूज़ करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिर्फ आपको टैक्सेस ही पे करने होंगे ना थोड़े बहुत, तो इसमें ऑप्शन बाइंग या सेलिंग में इतनी कोई टैक्सेस नहीं रहते हैं गाइस, है ना। तो आप ये रोड मैप है, इसको फॉलो करके आप प्लान करिए, अकॉर्डिंगली आपको सक्सेस मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिएगा। थैंक यू।